नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एग्ज़ाम नाउ यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉपिक वर्ण विचार के बारे में। ये टॉपिक वहाँ पे आता है जहाँ पर हिंदी शामिल होती है, यानी कि जहाँ कहीं भी हिंदी सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है वहाँ पर लगभग सभी जगह ये टॉपिक देखने को मिलता है। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं प्री डीएलएड को ध्यान में रखते हुए। और प्री डीएलएड में जो भी सिलेबस में हिंदी के टॉपिक शामिल है उन सभी पर आपको वीडियो मिलने वाली है। जैसे कि हम सभी आपको बता देते हैं कि जैसे वर्ण विचार है, संदेश, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विशेष तौर से इन पर आपको वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। इनके अलावा जो टॉपिक है जैसे मुहावरा है, लोकोक्ति है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, ये सब याद करने की चीज़ है, तो ये तो आप भी पढ़ सकते हैं। इन पे वीडियो नहीं मिलेगी। वीडियो मिलने वाली है ओनली वर्ण विचार, संदेश, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन पे आप सभी को जल्दी ही वीडियो उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं वर्ण विचार के बारे में। टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार यानी कि वर्ण है। वर्ण क्या है? यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहा जाता है। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? छोटी इकाई होती है, उसे वर्ण कहा जाता है। और वर्ण से मिलकर के शब्द बनता है, शब्द से मिलकर के वाक्य बनता है। यानी कि पहले वर्ण होता है, उसके बाद में शब्द आएगा और उसके बाद में वाक्य आता है। हम बात करते हैं वर्ण के बारे में। तो वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्वर और व्यंजन, यानी कि इसको दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। स्वर है तो स्वर की संख्या कितनी होती है? स्वर की संख्या होती है 11। आप सभी को मालूम होगा ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सभी है, ये स्वर है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 11। स्वर क्या होता है? स्वर यानी निर्बाध ध्वनि होती है। इनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि जो व्यंजन होता है, इसका उच्चारण करने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन है जैसे क, ख, ग, घ, अण, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क वर्ग। च, छ, ज, झ, ये छ वर्ग भी बोल सकते हैं हम इसको। ट, ठ, ड, ढ, अण, इसको ट वर्ग बोलते हैं। त, थ, द, ध, न, इसको हम त वर्ग बोलते हैं। प, फ, ब, म, इसको अपन प वर्ग बोलते हैं। इनकी संख्या होती है टोटल 25। और इसमें अपन देखते हैं एक वर्ग है, जैसे क वर्ग है तो इसमें 5 वर्ग शामिल है। इसी तरह इन सभी में 5-5 वर्ग शामिल है। तो इस तरह हम इनको क्या बोल सकते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं इनको, वर्गीय व्यंजन। और ये सभी है, इनको वर्गीय व्यंजन बोलते हैं। इनके अलावा इनको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन, इनकी संख्या 25 होती है। इनके अलावा आगे बात करते हैं हम, जैसे है य, रे, ले, वे, ये 4 है। इनको क्या कहा जाता है? अंतःस्थय वर्ण, अंतःस्थय व्यंजन। कई एग्जाम्स में आपके देखने को मिलेगा जैसे ये, रे, ले, वे, इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। जैसे कई बार बड़ी कंपटीशन के एग्जाम में भी देखा गया है कि अंतःस्थय व्यंजन का सही क्रम कौन सा है। तो आपको ये वर्ण देखने को है कि इनका सही क्रम कौन सा है, ये याद रखने वाली चीज़ है। इनके अलावा आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं स है। इनको क्या बोला जाता है? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कह दो या फिर ये व्यंजन है तो इनको व्यंजन बोल देते हैं। ये भी 4 है अंतःस्थय वर्ण, और ऊष्म व्यंजन भी 4 है। ये 25 है। इस तरह इनको हम टोटल करते हैं तो 25 और 4 ये 29 और 4 ये 33। इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल वर्ण वाला है। इसमें स्वर है। स्वर तो स्वर की संख्या तो हो गई 11, यानी कि 11 तो स्वर होते हैं, और 25 और ये 8 33 व्यंजन होते हैं। इस तरह कुल मिला के 33 और 11 यानी कि 44 स्वर और व्यंजन होते हैं। इनके अलावा भी कई होते हैं, जैसे छ, त्र, ग, स्र, ये चारों वर्ण हैं। इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन। इनके टुकड़े के ये संयुक्त व्यंजन यानी कि ये दो वर्णों के व्यंजन से बनी हुई है, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। तो ये किन किन के योग से बनी हुई है इसको हम देखते हैं। इसको मैं साइड में कर देता हूँ थोड़ा। जैसे किस किस के योग से बने हुए हैं, यानी कि ये 6 है तो ये बना हुआ है कै प्लस सह के योग से। ये त्र है तो ये बना हुआ है तय प्लस र के योग से। इसके अलावा हम बात करते हैं ये ज्ञ है, ये बना हुआ है जय प्लस य के योग से। और श्र है, ये बना हुआ है स प्लस र के योग से। यानी कि ये चारों संयुक्त व्यंजन है, इनके योग से बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है किसी प्री डीएलएड के क्वेश्चन पेपर में देखा हुआ है कि जैसे कि ये 6 वर्ण दे दिया गया और पूछा गया है कि ये किस किस के योग से बना हुआ है। तो आपको ये याद करना है कै प्लस से, यानी कि जिस पे ये हलंत लगा हुआ है ये तो आधा वर्ण है, और जिस पे ये हलंत नहीं लगा हुआ है ये पूर्ण वर्ण होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये संयुक्त व्यंजन है किस किस के योग से बनी हुई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये क्या है, संयुक्त व्यंजन। चलो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं उच्चारण के आधार पर ये व्यंजन ही है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन देखें तो हम इनको मोटे मोटे तौर से मुख्य रूप से 8 भागों में बांट सकते हैं। जैसे स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, नासिक के, पार्श्विक, प्रकंपित, उत्क्षेपित और संघर्षहीन। इस तरह से 8 भागों में बांट सकते हैं व्यंजन को। तो ये स्पर्शी व्यंजन है। ये स्पर्शी व्यंजन में कौन से आते हैं, यानी कि कैसे मैं तक है, जो 25 संख्या हमने ऊपर भी देखा हुआ है, यानी 25 वर्ण है, ये सभी स्पर्शी व्यंजन में आते हैं। इसके अलावा बात करते हैं ये संघर्षी है, तो ये संघर्षी में आ जाएगा से और है। ये चारों वर्ण संघर्षी में शामिल किए जाते हैं। इनके अलावा हम बात करते हैं स्पर्श संघर्षी है, तो इसमें अपन को जो 6 वर्ग होता है ना, उसके वो 5 वर्ण है वो स्पर्श संघर्षी में शामिल है। इसके अलावा ये नासिक के वर्ण है, तो नासिक व्यंजन कौन कौन से है, यानी कि हमने जो ये 5 पंचीय वर्गीय व्यंजन पढ़े हैं, इनके अंत में आने वाले ये है ना, अणा, य, अणे, न और में, इनके ये जो पंचम वर्ण है ये सभी नासिक वर्ण में शामिल किए जाते हैं। यानी कि जो ये वर्गीय व्यंजन है इनका पंचम वर्ण है टोटल, वो वर्गीय व्यंजन का है, उस वो नासिक में शामिल किया जाता है। आगे बात करते हैं हम पार्श्विक व्यंजन है। तो पार्श्विक व्यंजन यानी कौन सा है, तो यानी जो वो ल है ना, ये ल ये पार्श्विक व्यंजन में शामिल किया गया है। प्रकंपित व्यंजन की बात की जाए तो प्रकंपित व्यंजन है रे से रस्सा होता है, वो प्रकृत व्यंजन है। इसके अलावा बात की जाती है उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से है, तो उत्क्षिप्त वर्ण है जैसे ये ड और ये ड ढक्कन वाला, ये दोनों व्यंजन है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन में शामिल किए गए और इसे हम ताड़नजात वर्ण भी कहा जाता है। इसके अलावा बात करते हैं संघर्षहीन वर्ण। तो संघर्षहीन वर्ण कौन कौन से है, ये और वे है ना, ये दोनों वर्ण संघर्षहीन वर्ण है। इन दोनों वर्णों को हम अर्धस्वर वर्ण भी कह सकते हैं, इनको अर्धस्वर वर्ण भी कहा जाता है, अर्धस्वर। तो ये तो बात की गई है व्यंजन के बारे में। अब हम बात करते हैं इनको कंपन के आधार पर, यानी पूरी वर्णमाला है ना, इनको कंपन के आधार पर किस किस रूप में बांटा गया है। तो इनको कंपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो घोष है, दूसरा है अघोष। घोष है तो घोष में कौन कौन से शामिल किए गए हैं, यानी कि जो हमने ये वर्गीय व्यंजन पढ़े है, वर्गीय व्यंजन का 3, 4 और 5 नंबर वाला, यानी कि ख, ग, घ, ये 3, 4, 5 है ना, ये सभी यानी कि पाँचों के पाँचों लाइन है ना, क वर्ग वाली, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी घोष में शामिल की गई है। इनके अलावा भी बात करते हैं घोष वर्ण में, जैसे ये स्वर है, सभी स्वर है, ये भी घोष वर्ण में शामिल की गई है। इनके अलावा है जैसे ये, र, ल और व, ये भी घोष वर्ण में शामिल है। इस तरह देखा जाए तो घोष वर्ण की संख्या टोटल कितनी हो जाती है, यानी कि 3 5 में तो 15 तो ये हो गई। इसके अलावा सभी स्वर यानी 11 ये हो गई, और इसी तरह ये 4 ये हो गए। इस तरह से कुल मिला के आप देख सकते हो घोष व्यंजन की संख्या कितनी है। आगे चल के देखते हैं अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण जिस तरह 3, 4, 5 वर्गीय व्यंजन का इसमें आ गया घोष वर्ण में, तो
तो बचा हुआ यानी कि 1 और 2 वर्गीय व्यंजन का टोटल ये अघोष वर्ण में है। इनके अलावा बात करते हैं, जैसे वो संघर्ष वर्ण में है ना, स और स, ये अघोष व्यंजन में है। हम देखते हैं कि ये सघोष कहते हैं या फिर घोष व्यंजन होता है। इसकी टोटल संख्या होती है 30 वर्ण शामिल होते हैं इसमें, और अघोष वर्ण है इसमें 13 होते हैं। जिस तरह कंपन के आधार पर इन वर्णों को बांटा गया था, उसी तरह श्वास वायु के आधार पर भी इनको बांटा गया है। श्वास वायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग है, एक तो है अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण की बात करें तो ये वर्गीय व्यंजन देखिए हमने जिस तरह से 3, 4, 5, उन्हीं में से जैसे 1, 3 और 5 नंबर वाले ये 5 वर्गीय लाइन है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इनकी टोटल की 1, 3 और 5 ये सभी अल्प प्राण में शामिल है। इनके अलावा जैसे य, र, ल, व, और इनके अलावा जो ऊष्म व्यंजन है उनका है, ये भी इसी में शामिल है। किसमें? अल्प प्राण में। इसके अलावा सभी स्वर होते हैं ना, वो भी अल्प प्राण में ही शामिल है, सभी स्वर। ठीक है, आगे चल के बात करते हैं हम, जैसे महाप्राण है इसी का। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण है? तो महाप्राण में वर्ण शामिल है 1, 3, 5 ये आ गए, तो इनमें बचा हुआ कौन सा है? एक तो 2 और 4, यानी कि जैसे ख है, ग है, छ, ज, ठ, ड, थ, द, फ, ब, ये सभी वर्ण है, ये महाप्राण में शामिल किए जाते हैं। इनके अलावा बच्चे कौन कौन से हैं? ऊष्म वर्ण है, जैसे कि स, ये सभी महाप्राण में शामिल किए गए हैं। इनके अलावा हम बात करते हैं आगे चल के कौन सा बचा। अब जैसे एक टॉपिक ये भी आ जाता है कि उच्चारण स्थान कौन सा है। उच्चारण स्थान सभी का पूछा जाता है, जैसे स्वर और व्यंजन सभी को शामिल करके पूछा जाता है कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो हम बात करते हैं जैसे उच्चारण स्थान के बारे में। तो 1 मिनट के लिए मैं इनको साफ कर देता हूँ। जैसे उच्चारण है, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनको याद करने के लिए मैं आपको बता दूं, ऐसे याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती है, लेकिन आप फिर भी इस तरह से याद करते हैं। जैसे ये क्रमवार याद कर सकते हैं इनको। क वर्ग है के, छ वर्ग है टी, ट वर्ग है एम, और ये क्या है त वर्ग है, इसको डी, प वर्ग को ओ, अलावा एक एन यानी कि जो नासिक वर्ण होता है, इस तरह से। तो हम इनको बात करें के यानी कि कंठ, यानी कि क वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ है। छ वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? छ वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान है तालु। अगला है ट वर्ग, तो इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। कौन सा है? इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। डी यानी दंत। त वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान है दंत। प वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ। और एन यानी कि नासिक के। नासिक में आप सभी को पहले बता दिया गया है कौन कौन से है, यानी कि ये वर्गीय व्यंजन है, इनका 5 वर्ण जो भी है वो नासिक में शामिल किया गया है। तो कौन कौन से हो गए? क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, छ वर्ग का उच्चारण तालु होता है, ट वर्ग का होता है इसका मूर्धा होता है, त वर्ग है इसका दंत है, प वर्ग है इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, एन है इसका नासिक है। इनके अलावा भी है, यानी कि ये कंठ में ये आ गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे कंठ है, तो कंठ में एक तो क वर्ग आ गया। जैसे कि कंठ है, इसका उच्चारण स्थान पे कौन कौन से आते हैं? ए, आ, क वर्ग, ए और विसर्ग, ये सभी है कंठ वर्ण में शामिल है। उच्चारण स्थान कंठ है इनका। इस तरह से आप अगर आपने संस्कृत पढ़ी होगी तो आपको एक सूत्र भी देखने को मिलता है, जैसे उ है, विसर्गा, नाम, कंठ है, कुछ इस तरह से इसका सूत्र होता है। तो अगर आपने जो संस्कृत पढ़ी है उनके लिए आसान तरीका होगा इस तरह से सूत्र याद करना। तो आपने देखा होगा कंठ है, ए, आ, क वर्ग है, विसर्गी, इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। कंठ के अलावा बात करते हैं हम जैसे तालु। तालु में कौन कौन से वर्ण आते हैं? जैसे कि च वर्ग ये है,
ई है, च वर्ग है, ये और से। इनका उच्चारण स्थान तालु है। इनके अलावा बात करते हैं आगे, जैसे ट वर्ग है, ये मूर्धा है। जैसे री आता है, री। इसके अलावा बात करते हैं जैसे ट वर्ग है, रे और से। इनका उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा। आगे बात करते हैं जैसे दंत है, तो दंत में आप सभी को बताया गया है, जैसे तय वर्ग वाला आ जाता है, शामिल है इसमें। दंत वर्ग में तय वर्ग है, और तय वर्ग के अलावा जैसे अपन देखा जाए तो ल और से, ये भी दंत वर्ग में शामिल किए जाते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं जैसे ओष्ठ। ओष्ठ में प वर्ग है, ऊ आ जाता है, ये ओष्ठ वर्ग में आ जाता है। इसके अलावा नासिक है, नासिक में आपने सभी ने देखा होगा पंचम वर्ण है ही वर्गीय व्यंजन का। ये नासिक है, ये पंचम वर्ण शामिल किया जाता है। इनके अलावा जैसे कई को संयुक्त रूप से भी शामिल किया गया है, जैसे ये हो गया कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नासिक के। एक होता है जैसे कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी कि इसमें एक तो कंठ शामिल है और ओष्ठ, इनको मिला के एक कंठोष्ठ है। तो ये कंठोष्ठ भी होता है इसमें। इसी तरह एक होता है कंठ तालव्य। इस तरह से आप देखते हैं कि ये क्या है? उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठोष्ठ में जैसे ओ है, औ है, ये कंठोष्ठ है, इनका उच्चारण स्थान। कंठ तालव्य है तो इसमें ए, आई, ये कंठोष्ठ में शामिल हो जाता है। इनके अलावा एक आता है जैसे दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ के द्वारा, तो इसका होता है उच्चारण स्थान हुए। तो आप देख सकते हैं कई जगह पूछा गया है कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। एक एग्जाम में देखा गया है, प्री डीएलएड के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इस तरह का। तो आप देख सकते हैं उच्चारण स्थान जैसे कंठ है, कंठ में ए, आ और क वर्ग और है विसर्ग शामिल किया जाता है। तालु है, इसमें आप देख सकते हो मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिक के कंठोष्ठ, कंठ तालव्य और दंतोष्ठ, ये उच्चारण स्थान है। तो देखो दोस्तों, आप सभी को वर्ण विचार के बारे में विस्तार से बता दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।